गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, और आपको सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्लास 8 से क्लास 9 में आने की। और देखो, अपना जो सिलेबस है ना 9th क्लास में चेंज हो चुका है। अब अपने पास जो आरबीसी की बुक चलती थी वो नहीं चल के एनसीईआरटी का सिलेबस स्टार्ट हुआ है। एनसीईआरटी में क्लास 9 आपके टोटल ऑल ओवर 15 शायद तक 15 चैप्टर्स है। उसमें आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैं सेकंड चैप्टर बहुपद। देखो, इस चैप्टर में अपने पास क्या है, इसे बोले बहुपद नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत पदों का समुच्चय या समूह। ठीक है, उसके लिए अपन एक पद भी पढ़ेंगे, द्विपद पढ़ेंगे, त्रिपद पढ़ेंगे और बहुपद पढ़ेंगे। देखो, एक पद क्या होता है। सबसे पहली बात देखो, आपने सर्व समीकरण पढ़ी है वैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वो वाले सर्व समीकरण पढ़ी। लेकिन इसमें क्या होता है, एक पद और द्विपद और त्रिपद क्या होता है वो चीज़ आपको समझनी है कि एक एक स्टेप चलना अपने को। ठीक है, देखो आज के लिए देखो अपने को इसका ज्ञान प्राप्त करना है कि क्या होता है एक पद, क्या होता है द्विपद, क्या होता है त्रिपद, बहुपद क्या होता है, डिग्री क्या होती है, डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं घात क्या होती है। ठीक है, उसी में अपन अचर और चर पद की बात करेंगे, वो क्या होते हैं उनके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी लेनी है। सबसे पहले बात करता हूं मैं एक पद। एक पदी किसे कहते हैं। देखो, एक पद क्या होता है कि मेरे पास कोई भी समीकरण हो, इसे क्या बोलते हैं, समीकरण बोल दो या ये तो फॉर्मूला है सर्व समीकरण। ये क्या है 2x, ये एक ही पद है, इसे क्या कहेंगे अपन, एक पद। द्विपद की बात करूंगा ना, द्विपद जिसमें दो पद या द्विपदी भी बोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस x है मेरे पास, जिसमें दो पद हो वो क्या होगा, द्विपदी। जिसमें तीन पद, त्रिपदी किसे कहेंगे, जिसमें तीन पद हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मेरे पास क्या है, तीन पद, इसलिए इसे मैं क्या कहूंगा, तीन पदी। ऐसे ही मैं बहुपद की बात करूंगा ना, तीन पदों की, यानी कि 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तीन पद। इसमें क्या है, सॉरी ये बहुपद है, इसमें तीन या तीन से अधिक जब स्टेप आते हैं ना किसी भी इक्वेशंस में, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो देखो ध्यान देना, एक पदी जिसमें एक पद होता है, द्विपद जिसमें दो पद होते हैं, त्रिपद जिसमें तीन पद होते हैं, और बहुपद जिसमें बहुत सारे यानी तीन या तीन से अधिक। इसे अपन मोनोमिल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोनोमिल्स, मोनोमिल्स। ठीक है, बाइनोमिल्स, ट्राइनोमिल्स और पॉलिनोमिल्स। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसे बहुपद। अब देखो, एक होता है घात। घात बोलूँ तो देखो, घात समझना क्या होता है। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये समझ में आ गया ना, एक वापस इसका आप रिविजन करेंगे तब एक बार और समझा दूंगा। देखो, अब एक चीज घात, घात क्या होता है, किसी भी समीकरण में उसकी अधिकतम घात। अधिकतम जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी y की पावर 8 वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3y, और मेरे से क्वेश्चन कहा कि इसकी अधिकतम घात कीजिए। अधिकतम घात आपको पता है क्या है, 8। तो y की अधिकतम घात क्या पता चल रही है ना, 8। न्यूनतम घात भी पूछे तो क्या बता सकते हो, 1 है। ठीक है, और ऐसे आ जाए तो न्यूनतम घात 0। पहले तो बात न्यूनतम घात का आते हैं क्वेश्चन, किसका आएगा, अधिकतम घात। अधिकतम घात क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, तो अपन की कोई भी इक्वेशन दे उसकी घात पूछा जाए तो अपने पास क्या होगा। अब एक आता है गुणांक शब्द, इस शब्द के भी ध्यान देना। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, गुणांक क्या होता है समझ नहीं, गुणांक क्या होता है, जैसे आपके पास इक्वेशन आएगी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे करूंगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या करूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में देखो क्या है, 3। क्या है, 3। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बराबर में क्या लिखोगे, 3। और मेरा ही क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्स का गुणांक क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे, 2 है एक्स का गुणांक। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या कहते हैं, एचर। एचर क्या है इसमें,
3। ये क्या होते हैं? अचर होते हैं। चर और अचर की बात कर लेते हैं यहीं। देखो दो शब्द होते हैं, एक तो चर होता है, एक अचर होता है। चर और अचर में क्या होते हैं? देखो इसमें अचर में अपन कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, या पूरी काउंटिंग ले सकते हैं। काउंटिंग यानी गिनती में जो भी शब्द, ठीक है, 1 2 3 4 5। और इसमें ए बी सी भी शामिल कर सकते हैं। और एक्स वाई जेड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? चर। आपको कोई क्वेश्चंस देता है, क्वेश्चंस जैसे मैंने अभी सर्व समीकरण लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और मैंने आपसे पूछा इस क्वेश्चंस में चरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इनमें चरों की संख्या क्या? एक एक्स भी है, एक वाई भी है, तो इसमें चरों की संख्या कितनी? 2, ठीक है। और मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कांस्टेंट क्या है, यानी अचर पद क्या है? अचर पद क्या है? 3। एक्स का गुणांक क्या है? 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3। इस प्रकार से आपको चीजें पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहली बात, एक पद। एक पद क्या होता है? जिसमें केवल एक ही पद होता है। एग्जाम्पल बता दोगे? द्विपद क्या होता है? जिसमें 2 पद होते हैं। त्रिपद जिसमें 3 पद होते हैं। बहुपद जिसमें 3 या 3 से अधिक पद होते हैं, वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। फिर बात की मैंने किसकी? घात की। घात क्या होता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ठीक है। घात का मतलब अपने को उस इक्वेशन में देखनी है कि जो अपने समीकरण दे रखी है उसकी अधिकतम पावर क्या है, उसकी अधिकतम पावर कितनी है, वो क्या कहलाएगी? उसकी घात कहलाएगी, ठीक है। और गुणांक, गुणांक तो आपको पता चल गया, जैसे क्वेश्चंस में आएगा, जिस स्टेप का गुणांक ज्ञात करना वो चीज़ आपको देगा। जैसे मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो आप एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बताओगे? 3 बताओगे। एक्स का गुणांक क्या बताओगे? 2 बताओगे। अचर पद क्या बताओगे? 3 बताओगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है? गुणांक ज्ञात करना है। और चर और अचर में, चर क्या होते हैं? एक्स वाई जेड के रूप में जो होते हैं वो क्या होते हैं? चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं? जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है। देखो अपने पास इन्हें लिखने का जो तरीका होगा, देखो अचर पद हमेशा क्या होगा? आगे आता है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? जैसे ये मैं लिख रहा हूँ 3x, 3x में ये 3 क्या है? अचर पद। अचर पद मल्टीप्लाई चर पद। इस तरीके से अपने का लिखने का तरीका होता है। सबसे पहले आगे क्या आएगा? अचर पद आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? चर पद आगे आएगा, चर पद बाद में आएगा, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। तो चर और अचर में पता चल गया ना क्या करना है, समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे की बात करते हैं। अब देखो इसके आगे अपन बात करें ना, तो इसके आगे की बात करते हैं अपन। एक होता है एक घात, द्विघात, त्रिघात, वो भी बता देता हूँ आपको। एक घात क्या होता है? जैसे x है ना, 3x है प्लस 2 है, ठीक है। ये अपने पास द्विपद है, लेकिन इसमें घात क्या है? x की घात 1 है, तो इसे क्या कहेंगे? एक घात कहेंगे। द्विघात या 3x स्क्वायर लगा तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात वाला। त्रिघात 3 घात, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है ना। ये घातों की बात आ गई, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। देखो ये चीजें आपको एक बार रिपीट करनी है, वापस देखना वीडियो, और नहीं समझ में आया तो एक बार रिवीजन कर लेना इसका जो भी है। मैंने आपको बताया एक पद, द्विपद, त्रिपद, पावर बता दी, अचर पद बता दिए, चर पद बता दिए, ठीक है ना। ये चीजें आपको रिपीट करनी है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है। तो पहला जो है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3, मुझे क्या करनी है? घात पता करनी है। तो इसकी अधिकतम घात क्या होगी? 5। तो इसका आंसर क्या होगा कि चर पद की अधिकतम घात क्या बताएंगे? 5 होगी, यानी बहुपद की घात 5 होगी, ठीक है ना। और सेकंड है 2 माइनस वाई की पावर 5 माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई की पावर 8। तो इसकी अधिकतम घात क्या हो जाएगी? वाई की पावर 8 आई ना लास्ट में, तो इसकी क्या हो जाएगी? अधिकतम घात 8 हो जाएगी। तो ऐसे करके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो देखो ये आपके है। अब देखो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुपद कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। आपके क्वेश्चन आएगा ये, किसे कहेंगे बहुपद की टर्म्स में होगा या नहीं होगा। एक देखो ध्यान दो, जैसे मेरे पास y प्लस जैसे x प्लस 2x स्क्वायर है मेरे पास, और मेरा क्वेश्चन है कि ये बहुपद है या नहीं। तो आप क्या करोगे? पहले इसे सही तरीके से लिखोगे। जब भी ध्यान दो ये x है प्लस 2, ये x की पावर 2 है ना, ऊपर जाएगी तो किसका हो जाएगा? मान क्या होगा? नेगेटिव, -2। ये मेरे पास क्या है? बहुपद नहीं है।
क्यों नहीं है इसका कारण ध्यान रखो, ये बहुपद क्यों नहीं है। दो, हमेशा ध्यान रखना x की जो पावर होगी ना वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वही आपका बहुपद होगा, उसके अलावा बहुपद नहीं होगा। इसकी घात क्या आ गई -2, और -2 हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, बल्कि पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या क्या होती है, आपकी काउंटिंग होती है, ठीक है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखो ये -2 है, अपन क्या लिखेंगे, -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो आपका देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपन एक्सरसाइज की बात करें तो 2.1 के मैं पांचों क्वेश्चंस बता देता हूँ, फर्स्ट के 5। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें अपने को देखना है कि बहुपद कौन सा है या कौन सा नहीं, बहुपद टेस्ट करना है अपने को। देखो y4 x² - 3x + 7 है। अब देखो इसमें देखो अपने पास x की पावर देखो 2 है, 2 पूर्ण संख्या है, इसमें देख लो x की पावर 1 है पूर्ण संख्या, तो अपन ये क्या कहेंगे कि इसकी जो घात है ना पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद है, ठीक है। कारण पूछा ना तो अपन क्या बताएंगे, बहुपद है। अब इसमें देखो y² है, 2 पावर है, ये पूर्ण संख्या है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, ये भी एक बहुपद होगा, ठीक है। इसमें देखो t की पावर ½ है और आधा है ना, ये मतलब 1/2, ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या बताएंगे, बहुपद नहीं है। ऐसे आगे की बात करता हूं, y2y, यहाँ देखो y की पावर तो 1 है, तो यहाँ तो पता चल रहा है पूर्ण संख्या, लेकिन ये y + 2y, ये y ऊपर जाएगा तो वही x² अपन ऊपर भेज रहे थे, तो x की पावर -2 बनी, तो ये क्या बनेगा मेरे पास y + 2 y की पावर -1 बनेगी, और ये जो -1 बनी है पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती, इसलिए अपन क्या कहेंगे, यह बहुपद नहीं है। ऐसे देखो ये 10, 3 और 50, ये एक अपने पास क्या होगा, बहुपद होगा। तो देखो सुनो मेरी बात, अब आपको ये तो पता चल गया कि कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा। पहली बात, बहुपद वही होगा जो जिसकी घात पूर्ण संख्या होगी तो ही वो बहुपद होगा, उसके अलावा बहुपद नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो अगला इसका सेकंड क्वेश्चन है 2.2 का x² का गुणांक ज्ञात करना है। देखो 2.21 का सेकंड क्वेश्चन से x² का गुणांक ज्ञात करना है, x² का गुणांक, ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, x² का गुणांक ज्ञात करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन है मेरे पास 2 + x² + x, 2 + x² + x, ये तो फर्स्ट है। सेकंड है उसका 2 - x² + x³, 2 - x² + x³। थर्ड है 5/2 x² + 2, ये x होगा, और ये क्या है √2x - 1। मुझे क्या पूछा है, x² का गुणांक, तो यहाँ देखो आप बताओ x² का गुणांक में क्या है, 1 है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, इस पहले वाले में 1 हो जाएगा, क्या लिखेंगे, x² का गुणांक 1। इसमें x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक, देखो इसके मल्टीप्लाई में यहाँ देखो -1 से मल्टीप्लाई है x², तभी तो ये -x² है, तो यहाँ क्या होगा, -1 होगा। यहाँ देखो x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक यहाँ देखो, यहाँ इसके मल्टीप्लाई में क्या π/2, तो इसके क्या देगा π/2। यहाँ देखो √2 है, x² थोड़ी ना है, यहाँ नहीं है ना, तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ x² का कोई पद ही नहीं है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ 0। ये कोशिश जारी रखना, देखो आपको x² का पता चल जाएगा ना, और आगे क्वेश्चंस अपन आज की वीडियो में तो इतना ही करेंगे, ठीक है, कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैं ये जो है ना सेकेंड चैप्टर की PDF ग्रुप में सेंड करवा दूंगा, ठीक है ना, तो आप इसे क्या करना, इस PDF को आराम से खोल लेना, और जो एक्सरसाइज चल रही है उसके अकॉर्डिंग देखो, आप पहले लिखना बहुपद के रूप में, कैसे लिखना, अपने पास जो भी सर्व समीकरण होती है उसके आधार पर ही बात करते हैं। देखो आधार पर बात करेंगे ना, तो सबसे पहले बात करेंगे एक पद की। एक पद क्या होता है, जिसमें केवल एक पद होगा, परिभाषा लिखना और एग्जाम्पल देना 2x या 3x आपके अकॉर्डिंग, मैंने बताया जैसे। द्विपद जिसमें 2 पद होते हैं,
परिभाषा आपके अकॉर्डिंग। त्रिपद जिसमें 3 पद, बहुपद 2 या 2 से अधिक या 3 या उससे ज्यादा, वो क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, ये तो हो गई अपने बहुपद की बात। अब बात करता हूँ किसकी, घात की। अधिकतम घात देखने, किसी भी इक्वेशन के अधिकतम घात उस इक्वेशन की घात कहलाएगी। ठीक है, या बहुपद की घात कहलाएगी वो। और सेकंड बात, चर अचर, चर जिसका मान अपने को निकालना होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर या जो भी एक्स पद होता है, एक्स वाई जेड, उसका मान निकालते हैं, वो क्या होगा, चर पद होगा। अचर पद काउंटिंग होता है, एबीसी होते हैं, ये अचर पद में आते हैं। ठीक है, और डिग्री आप समझ गए। गुणांक, गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी होता है, या एक्स के मल्टीप्लाई में जो भी होता है, एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में जो भी होता है, वो गुणांक होता है। एक बहुपद कौन सा होता है, बहुपद कौन सा नहीं होता, बहुपद वो होते हैं जो पूर्ण संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या हो जिसकी पावर, वो क्या होगा, बहुपद होगा। ये चीज आप नोट करना अपने डायरी में। फिर इसके आगे जो मैंने एक एग्जांपल कराया वो करना, फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने। ठीक है, घर पे रहना, स्वस्थ रहना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, कमेंट करो। ठीक है, और प्लस 2-3 बातें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा वीडियो फिर कहने का मतलब सबसे पहले ही आपके पास आएगा। ठीक है, ओके बाय, कल मिलते हैं।